नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइपिंग विद स्टेनो पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी स्टेनो सीख रहे हैं, ये हमारी क्लास 7 है, तो बहुत आराम आराम से हम सीखने वाले हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया करके उन्हें देखिए। ये जो हमारा चैनल है, ये हिंदी स्टेनो के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग भी सिखाता है, जिसके लिए मतलब ये टिप्स दिए जाते हैं टाइपिंग के लिए कि आपको किस तरीके से टाइपिंग की जानी चाहिए। और यहाँ पर आप सीख रहे हैं स्टेनो हिंदी की। तो चलिए, जो हमने पीछे अभी क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने उसमें मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वरों की बात की थी। और आज की वीडियो में हम हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वरों की बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, ये हमारी क्लास 6 थी। तो इसमें मोटे बिंदु मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर थे, जैसा कि आप देख रहे हैं अ ए ई और आ ओ उ। ठीक है, ये मोटे बिंदु से बनाए गए थे अ ए ई को, और आ ओ उ को मोटे डैश से। आपने ये भी जाना था उसमें कि हमें अगर स्वर के पहले रखना है तब किस तरीके से हमें उच्चारण करना है, और बाद में रखना है तो किस तरीके से करना है। और इसके लिए एक हमने शॉर्ट ये याद रखने के लिए निमोनिक सा बनाया था, अरे री माँ चोर कूद गया। गया से कोई मतलब था नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है, और उसी को आगे बढ़ते हुए अब है ये हमारी क्लास 7। ठीक है, तो फिर से ये हल्के बिंदु और हल्के डैश जब हम डिक्टेशन लिखेंगे तो बहुत हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम मोटे बिंदु और मोटे डैश में लगाने में और हल्का बिंदु हल्के डैश लगाने में अंतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप बस बने रहिए, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी फिर से एक वही लाइन सीधी। इसके लिए हम ये ए है, ये ओ और ये ई। ठीक है, ये हल्का बिंदु लगा रहे हैं, एक तो वोवेल से पहले और एक बाद में। ठीक है, इसकी नंबरिंग वही रहेगी 1 2 और 3। ठीक है, और इसे यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। जो दूसरी लाइन है हमारी, उसमें आएगा आई छोटी या आई। ठीक है, और अ और उ। ये स्थान है, ये जो भी मात्रा हमारी होगी किस स्थान पर लगेगी। ठीक है, दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान है तो पहला स्थान कहा जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा स्थान। जैसे मैंने ल बनाया नीचे से ऊपर, इसके 3 स्थान है, 1 2 और 3। तो हमें कौन से बिंदु पर क्या यूज करना है, जैसे हमें ओ का उच्चारण का अगर हमें जैसे यूज करना है तो दूसरे नंबर पर डैश लगाएंगे, जैसे हम ये पिछली बार हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हल्का डैश है ये, बस ये छोटा ऊ है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा ऊ मोटा डैश था, जैसा कि हम देख चुके थे। इसे याद करने के लिए, कैसे याद करने के लिए खतरनाक सा एक वाक्य लेते हैं। ए मौत इधर आई। इसमें आई और ये दोनों इस तरीके से आई, अंत हुआ। ठीक है, तो इसे यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, इसमें ए मात्रा का यूज हुआ, इसमें ओ का
और इसमें ई का, ठीक है, और इसमें आई का, यहाँ पे अंग का, ठीक है, और यहाँ ऊ का। तो इनके अगर स्थानों की बात करें तो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर। इनका काम हमारा किससे चलता है? हल के बिंदु से, ठीक है। और ये भी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर इनका हल का डैश से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया अंडा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। डा बनाया हमने, देखो डा। अब अंडा, समझ रहे हो? तो मैंने आपको बताया था कि उच्चारण पहले भी हो रहा है, तो देखो ये तो हल्का डैश लगेगा इस पर, अंग अंग हो गया, ये डा बनाया ये हमने, और डा के बाद बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे ये मोटा डैश बनेगा, तो ये हो गया आपका अंडा। देखो अंत लिखा मैंने, अंत, तो अंग का उच्चारण पहले हो रहा है, तो आपको अंत ये ता बनाया, और ये हो गया आपका हल्के डैश से अंत, सॉरी पता होना चाहिए हमें अलग से, ठीक है। अंत हुआ, अंधेरा, ये अंधेरा, ठीक है। तो आपको पता है कि धा ऐसे बनेगा, बीच में से कट कर देंगे, रा ये वाला बनेगा, और अंक के लिए ये हल्का सा है, अंधेरा, छोटी अंक, सॉरी ये अंक कहाँ पे आएगी, दोबारा से बना लेते हैं, मिस्टेक हुई है इसमें। ये धा बना, ये रा बना, और ये अंधे और रा की मात्रा के लिए ये डैश लगाया, ठीक है। आप अगर शुरू से वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। अब जैसे मैंने अगला लिया कंप, ठीक है, तो क और प, और ये बीच में डैश दूसरे नंबर पे, तो ये हो गया हमारा कंप। दोनों व्यंजन हैं और एक साथ आ रहे हैं, तो हमारा जो लाइन बनेगी, आड़ी रेखा बनेगी, वो लाइन के ऊपर बनेगी, ठीक है। और ये पंप, पंप, तो ये प हुआ, फिर से प, तो ये आगे बढ़ जाएगा पंप, और ये अब की बार कहाँ चली जाएगी, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगी, दूसरे नंबर पर डैश हो जाएगा, ये बिंदी नहीं है, ठीक है। इसी के अनुसार यहाँ पर अनुस्वार की भी बात कर लेते हैं, नए पेज से बात कर लेते हैं अनुस्वार की। तो कुछ शब्द जैसे ये तो अंक की बिंदी थी, अंक की मात्रा का यूज हुआ था, लेकिन यहीं पे आपको अनुस्वार के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे शब्द है आँच, तो आपको उसी तरीके से यूज़ करना है, जैसे चा आ गया, और ये आँच ये है चंद्रबिंदी या अनुस्वार हो, तो उसको क्या करना है आपको वहीं पर, तो यहाँ पे जो आ का उच्चारण हो रहा है, बड़े आ का उच्चारण हो रहा है, तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, एक बड़ा शून्य रख देना है आपको। क्या रख देना? बड़ा शून्य रख देना है, तो ये समझा जाएगा कि ये आपने चंद्र बिंदु का यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे आंत, आंत हो गया, तो ता तो आपने बनाया ही, और आ का पता है, तो आ का स्थान कौन सा है, ये पहला है, तो आपको आ की जगह ये जो चंद्र बिंदु है वहाँ पे आपको उसी स्थान पर शून्य, हल्का शून्य बना देने से ये आप इसे चंद्र बिंदी के उच्चारण में पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आओ तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक कर लेंगे और फिर से देखेंगे, ठीक है। और बेहतर, और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सांप है,
ये सांप हो गया, तो आप सा बनाएंगे, पा बनाएंगे, ये सा और पा हो गया। तो यहाँ पे कोई आ का उच्चारण तो हुआ नहीं है, ये सांप है, तो आपको ये जो मात्रा तो लगानी पड़ेगी यहाँ सा की। सा की जब आपने मात्रा लगाई तो यहीं पे हल्का शून्य दे देंगे, तो आप इसे चंद्र बिंदु पढ़ लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ही चोंच है, ये अनुस्वार और मैं चंद्र बिंदु की बात कर रहा हूँ, तो ये चोंच हुआ, तो चा बनाया, फिर चा के बाद चा बनाया, और ओ की मात्रा के लिए दूसरा स्थान है इसका, तो ओ की मात्रा के लिए डैश बनाया। तो यहाँ पे अगर चंद्र बिंदु आपको पढ़ना है तो यहाँ अपनी समझ के लिए यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे, तो ये चौंच हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पहले बेसिक सीख रहे हैं। ये ऋषि पढ़ाली की बुक है, हम पहले उसके मतलब जितने भी अभ्यास हैं उसे कंप्लीट करेंगे, अभ्यास 1 से लेके अभ्यास 87 तक। ठीक है, पहले हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपने आज छोटा डैश मतलब सॉरी हल्के बिंदु और हल्के डैश का यूज़ देखा, और अनुस्वार और चंद्र बिंदु का कैसे यूज़ करना है वो भी देखा। और हमने यहाँ इससे पहले मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर की बात करी। तो आप अभी वर्णमाला सीख गए हैं और मात्राओं को भी सीख गए हैं। अब तो अब कल से अभ्यास 6 शुरू होगा हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।